हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है भाई। तो भाई कई दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, उसका कारण मैं आप सबको आज बताऊंगी। एक तो भाई कई दिन से मुझे बुखार हो रहा था, और बुखार इतना तेज था कि आप पूछो मत। बुखार में तो आराम हो गया है, लेकिन खांसी में आराम नहीं हुआ है। और भाई दूसरी बात ये थी कि भाई मकान शिफ्ट करना था, घर मतलब सामान शिफ्ट करना था। जहाँ हम रह रहे थे वो अंकल जी ने मकान दिया बेच। तो भाई उसके कारण जिसने खरीदा वो खाली करवावा था। तो भाई इसमें भागा दौड़ी में, क्योंकि हम चाह रहे थे कि भाई स्कूल के आसपास मिल जाए। तो भाई नहीं मिला। दूर वैसे दुरेटा मिला, अच्छा मिल गया, लेकिन दुरेटा मिल गया भाई। बच्चा ना आने जाने में परेशानी होगी, लेकिन क्या करे, देखेंगे वो भी धीरे धीरे, वो भी ठीक हो जाएगा। तो भाई एक तो ये था भाई, मकान शिफ्ट करना था। तो जो सामान शिफ्ट करना था ना, उसके कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे मकान ढूंढने के लिए। क्योंकि मैं आप सबको पता है मेरे पास बेटी बेटी हैं, तो ऐसे किसी के घर में सामान नहीं गिरा जाता। सारी चीज़ देखनी पड़ती है, अगले का परिवार कैसा है, कौन बच्चे, कितने बड़े बच्चे हैं। तो भाई ये चीज़ देखने के बाद भाई जब सामान ठीक करना पड़ता है। तो भाई ये कारण था। और भाई आप सोच रहे होगे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, तो भाई बच्चे जा रहे हैं गांव में। कल गए थे, तो भाई बच्चे आएंगे आज। आज आने के बाद वो फिर आज भी आ सकते हैं और कल भी आ सकते हैं। क्योंकि मैंने कब बोला था भाई को कि छोड़ जिए, मेरा भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि भाई भी सुबह चला जाता और मैं अकेली रह जाती हूँ। तो बीमारी के कारण मेरा भी मन नहीं लगता, उड़ा उड़ा सा मन हो रहा है। और दूसरी बात, जो हम है ना वहाँ मकान में रहे हैं ना, वहाँ हम रहे हैं सॉरी। तो भैया हम वहाँ मकान में रहे हैं ना, नु मान लो आप, हम 6 मार्च 2022 में गए थे वहाँ। तो भाई नु मान लो आप, लगभग मार्च में 3 साल हो जाएंगे। तो भाई काफ़ी दिन रुके वहाँ हम। तो परेशानी तो भाई काफ़ी हुई वहाँ से खाली करना, क्योंकि एक जुड़ाव हो जाता हो जो ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सबसे आप सबसे है ना एक बात पूछना चाहूँ कि भाई कई बंदे ऐसे हैं जो कहीं रहते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, उन्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ मेरे जैसे पागल होते हैं जो दिल से जुड़ाव गहरा कर लेते हैं, और उसका उनको बहुत सामना करना पड़ा है, बुरा तकलीफा का। क्योंकि मन नहीं लगता, मन उड़ा उड़ा सा रहा है। तो भाई एक कारण है। तो भाई अपना ऐसा है, ज़्यादा किसी के साथ जुड़ाव मत करो, लगाव मत करो, अपना ऐसा रोड फॉर्मेलिटी के तौर पे। फॉर्मेलिटी वाले ही रिश्ते आजकल इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। एक तो ये वाला रिश्ता सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी और कुछ भी नहीं, नथिंग है बिल्कुल। ऐसे रिश्ते रह रहे हैं, कोई वैसे तो कोई बेरा लेने भी नहीं आया होगा, और मर जाएगा जब काक में चादर देके और आ जाएंगे अगले के घर। ये रिश्ते रह रहे हैं आजकल। तो भाई जब हमने स्टार्टिंग में मैंने व्लॉग डालने शुरू करे ना, तो भाई मन में ये सोचा था कि भाई काफ़ी सोशल मीडिया से मेरी अर्निंग होगी, जो वो काफ़ी होगी भाई। इससे मेरा कुछ ना कुछ तो खर्चा पानी निकलेगा, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी ऐसा। तो भाई वाह, किसके कारण नहीं, वो किसी का दोस्त नहीं है, वो कमी मेरी है। वो कमी ऐसे हुई मेरी कि अभी मैंने जो व्लॉग डालने शुरू करे थे ना, तो वो रूटीन में नहीं डल पाए। क्योंकि परेशानी ऐसी आ जा है, रूटीन में सोशल मीडिया तो भाई रूटीन का है। अगर आप रूटीन में वीडियो डालोगे, रूटीन में व्लॉग डाल रहे हो, शॉर्ट डाल रहे हो, तो उसी का है। और मैं व्लॉग टाइम पे नहीं डाल पाई, क्योंकि कई कई दिन, महीना महीना भी व्लॉग नहीं डले बीच में। तो भाई ये कारण था। तो भाई क्योंकि जब फ्रेश दिमाग हुआ ना, दिमाग हमारा ठीक है किसी कारण, वस्तु हमने उड़ना पैरना वीडियो बनाना सब कुछ अच्छा लगा है। अगर जब हमने किसी चीज़ की परेशानी है, हमारे माइंड ने ये बात सोच ली कि भाई ये काम होगा, नहीं हुआ तो इससे बहुत तकलीफ होगी मेरे परिवार को, भाई बेइज्जती भी हो रही है आजकल। पता नहीं माड़ी माड़ी बात अब क्या क्या हो जाता है, ये तो आपने भी पता है।
तो भाई माइंड में फिर पता नहीं छोटी छोटी बात की बहुत बड़ी बड़ी बात चलती है। तो ये बात लेकर व्लॉग नहीं डल पाते, क्योंकि व्लॉग भी तभी डल पाते हैं, तभी अच्छे लगते हैं जब हमारा दिमाग और शांत है, फ्रेश है। तो भाई हमने उठना पैरना व्लॉग बनाना सब कुछ अच्छा लगा, खाना पीना सब कुछ। लेकिन भी कुछ सिचुएशन अभी फ़िलहाल ऐसी हो रही है कि मैं ना तो इस पे सोशल मीडिया पर जिक्र कर सकती और ना ही मैं किसी को ये बता सकती कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम तो मैंने सोच लिया है। अब कितनी ही बड़ी हुई किसी के साथ मैं शेयर नहीं करूँगी। और मैंने अपनी मम्मी को भी यही बात बोली है कि कुछ भी हो जाए ऐसे बनो कि दुनिया जो कुछ हो रहा है ना तो काख मात गो कर मतलब आराम से तमाशा देखो। ज़्यादा मैं इसमें इन्वॉल्व होगे ना तो आप ही परेशान होगे। तो ज़्यादा लगाव भी इंसान को परेशान कर देता है। मेन चीज़ का निचोड़ यही है कि भाई अपने अपने से मतलब रखो और खुश रहो। ज़्यादा कोड़ी भरोगे आप दुखी होगे, परेशान होगे। आज का जो टाइम है ना, सिर्फ दो तरह के रिश्ते इम्पोर्टेंट रह गए हैं। एक तो भाई सबसे मेन इम्पोर्टेंट है भाई दिखावे के रिश्ते। दूसरी बात है जो दूसरा रिश्ता है वो है इनका पैसों की रिश्तेदारी। पैसों का है तो भाई पैसे हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। कोई मरो जीवो गरीबी में है, टोटे में है, नफ़े में है, उस सब किसी न किसी से मतलब नहीं। अगला सुसाइड करेगा, ये करेगा, वो करेगा, किसी ने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भाई मैंने भी एक आज से प्रण ले लिया है, नए साल से प्रण लिया था ये वैसे तो, लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ दिखावे के रिश्ते ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व मत हो, ज़्यादा दिल से अटैच मत हो किसी से, और भाई अपने काम से मतलब रखो। शायद जीवन कुछ कुछ हद तक आसान हो जाए। ठीक है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने दिल की बात किसी से शेयर मत करो, अपने तक ही सहमत रखो। अपने घर की चार कूण है, कोई सी में भी बैठ कर रो लो वो अच्छा है, दूसरे से कहने से तो। ठीक है तो भाई ये थी, बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ सीखने को मिला भाई कुछ टाइम में भी। तो भाई सब मैं तो है ना मालिक से एक ही दुआ करूँ, मालिक सब के दिन एक से नहीं होते हैं। हमारा भी टाइम अच्छा आएगा। तो भैया हमने भी एक बिल्कुल अच्छे से प्रण ले लिया भाई। मैंने तो अपना रूटीन में व्लॉग डालना, रूटीन में अपने से मतलब रखो, दूसरा क्या कह रहा है क्या कर रहा है भाड़ में जाओ या दुनिया। जितना आप इसमें इन्वॉल्व होगे ना उतना ही परेशान होगे। दुनिया है ना मतलब आपने ऊपर आगे जा रहे हो ना, पैर पकड़ के पीछे जरूर खींच देंगे। आप अगर जब परेशान हो रहे हो आपका धक्का तो लगना नहीं है। इस उम्मीद मत रही हो मत ना कि कोई जोर लगा कर आपने नु कह देगा कि चल भैया हम सहारा देवेंगे। नहीं, आपने टांग पकड़ कर पीछे जरूर गिर देंगे। यूँ बताओगे इतना ऊंचाई का रास्ता है आप पे तय नहीं होगा, पड़ जाओगे, पड़ के टांग टूट जाएगी, ये हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, डॉक्टर के देने पड़ जाएंगे। यूँ कोई नहीं कहेगा कि भाई चल मैं तेरी मदद करूँगा, थोड़ा सहारा दूंगा। भाई सहारा नहीं दे सकता तो कम से कम अगले का धैर्य तो बंधाओ कि भाई हाँ नहीं तू कर सकता, ये बिल्कुल नहीं, ये तो करने ना नथिंग है बिल्कुल। तो ये कहने वाले बहुत मिलेंगे। तो भैया अपना है ना अपना गूंगे बहरे बन के हमने तो एक बात सोच ली है, हमारे लोग रूटीन में आएंगे, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। किसी को हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो फैमिली हमसे जुड़ी हुई है वो बहुत दिल से जुड़ी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है भाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वो कमेंट करते हैं। तो अपना साथ और अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखे। मैं आपकी मदद की बहुत ही ज़्यादा मदद, क्या मदद मैं किसी चीज़ के लिए नहीं करी, आप मेरा ब्लॉग पूरा देखा करो और कमेंट अच्छा सा कमेंट करके जाया करो, बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भी हम डेली में अपने अब दुनिया का एक नया रूल, नए साल का एक नया रूल, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, हमारा व्लॉग को देखता है या नहीं देखता है, किस बात से भाई कौन इस व्लॉग को देखने के बाद को क्या कमेंट करेगा ये भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हमारा रूटीन में अब हमने
ये अपनी सोच ली।